राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी का दिल्ली आते ही राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया है। उन्होंने नीति आयोग की सामान्य प्रशासनिक किस्म की बैठक को राजनीतिक अखाड़े में बदल दिया है। ममता बनर्जी बंगाल से जो प्लान सोचकर आई थी कि कैसे मुझे केंद्र सरकार की आलोचना करनी है, कैसे मुझे मीडिया का अटेंशन पाना है, कैसे मुझे विपक्ष की नेता दिखना है, वो प्लान उन्होंने लागू करना शुरू कर दिया है। और नीति आयोग की बैठक के बाद वो जिस तरह से तमतमाते हुए, लड़ते झगड़ते चिल्लाते हुए बाहर निकली हैं, वो दिख रहा है कि ममता बनर्जी अपने पासे ही चल रही हैं और मीडिया का अटेंशन पाकर खुद को विपक्ष का नेता दिखाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी सोचकर तो ये आई थी कि वो नीति आयोग में भर भर कर मोदी सरकार को सुनाएंगी। उन्हें एक लंबा चौड़ा समय मिलेगा क्योंकि विपक्ष की वो एकमात्र नेता बनकर आ रही है, तो उनको एक लंबा समय मिलेगा और उसमें वो बड़ी बड़ी बातें कहेंगी जो मीडिया की हेडलाइन बनेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ममता बनर्जी वहां पर जितना समय मिला था वो उनको पर्याप्त नहीं लगा। उनको जितना समय मिला था उतने में तो वो बोली और उसको उन्होंने राजनीतिक तरीके से ही इस्तेमाल किया। उसमें क्या मुद्दा उठाया जो उनको समय दिया गया था कि उसमें कि बजट में हमको उतना पैसा नहीं मिला जितने दूसरे राज्यों को मिला, केंद्र सरकार हमें उतनी मदद नहीं करती, बजट बायस था, बजट में कुछ राज्यों को विशेष महत्व दिया गया। जबकि नीति आयोग की जो बैठक है वो बजट की बैठक नहीं है। बजट जब आया आपने उसकी आलोचना की, अपने सवाल उठाए, ये उस दिन हो गया। आप किसी और मंच पर जो बजट से जुड़ा होगा उस पर ये बात रख सकते हैं। आप द्विपक्षीय बैठक करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उसमें भी ये बात रख सकते हैं। लेकिन जो नीति आयोग है आप उसको समझिए कि नीति आयोग का काम क्या है। नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक तरह का थिंक टैंक है जो सरकार की सलाहकार की भूमिका में रहता है। आर्थिक मामलों में, नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देता है कि देश के विकास के लिए किस तरह की नीतियों की जरूरत है। इसका ये मुख्य काम है कि आर्थिक नीतियों पर सलाह देना, साथ ही केंद्र और राज्यों के बीच संबंध और सहयोग को बेहतर बनाना ताकि दोनों के बीच एक तरह का समन्वय बना रहे। ऐसा ना हो कि राज्य किसी और दिशा में जा रहे हैं, केंद्र किसी और दिशा में जाए। तो नीति आयोग का ये पूरा काम होता है। जो ये नीति आयोग की बैठक थी, इस बैठक का भी उद्देश्य यही था, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, साथ ही विकसित भारत में राज्य कैसे योगदान दे सकते हैं ये बताना और शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना, इस पर विचार करना था। और इसके लिए किन नीतियों की जरूरत होगी भविष्य में, इसके ऊपर भी विचार करना इस बार का उद्देश्य था, एजेंडा था। और इसमें ये चर्चा नहीं होनी थी कि बजट में क्या है क्या नहीं है। राज्यों को राज्य इस बैठक में बताते हैं कि उन्होंने क्या योगदान दिया, राज्य से किस स्तर पर मदद मिली, केंद्र से किस स्तर पर मदद मिली और आगे उन्हें कैसी मदद चाहिए, आगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किस तरह के फंड की जरूरत होगी, ये चीजें राज्य बताते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, नकारात्मक भी नहीं कहेंगे, कुछ आलोचनात्मक बातें हो सकती हैं और सकारात्मक बातें भी होती हैं। नीति आयोग का मकसद ही यही है कि विचार है, ये सोच है, भविष्य की प्लानिंग इसमें होती है, तो उसमें सब अपना अपना योगदान देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल करने की सोची। उन्होंने सोचा कि मुझे एक शायद आधा एक घंटा मिलेगा जिसमें मैं भर भर कर केंद्र सरकार की बुराई करूंगी और दूसरे कुछ एनडीए के दूसरे राज्यों को निशाने पर भी लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी को जो तय समय मिला था उतने में वो जितना बोल पाई। उसके बाद लेकिन वो बेचैन हो गई कि मैं तो सोच के आई थी, उतना बोल नहीं पाई हूँ, तो तमतमाते हुए, भड़कते हुए वो बाहर निकल गई। और वो उनको लगा था कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे कि उन्होंने अपना बयान दिया है कि मैं विपक्ष में एकमात्र मुख्यमंत्री हूँ जो आई हूँ, क्योंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में आने से इनकार कर दिया था, भगवंत मान ने कर दिया था। तो ममता बनर्जी को लगा कि मैं ही एकमात्र हूँ जो यहाँ पर आई हूँ, विपक्ष की नेता, तो मेरा फूलों से स्वागत होगा। बीजेपी सरकार आह्लादित हो जाएगी कि ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में कदम रख दिया, जबकि ममता बनर्जी पिछली बार भी नहीं आई थी। ममता बनर्जी इसलिए इस बैठक में आई है क्योंकि एक तो उन्हें इंडिया अलायंस से अलग दिखना है, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस वर्चस्व करके बैठी है। कांग्रेस ने ये तय किया कि नेता मुख्यमंत्री नहीं आएंगे,
तो कहीं मुख्यमंत्री नहीं आए, कांग्रेस के नहीं आए, भगवंत मान आम आदमी पार्टी का अलग झगड़ा चल रहा है, डीएमके का अलग झगड़ा चल रहा है, वो भी नहीं आए। तो ममता बनर्जी ये नहीं चाहती थी कि वो भी मना करके ये न लगे कि वो कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही है, इसलिए उन्होंने कहा मैं नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो बीजेपी को सहयोग करती दिखे, ऐसा दिखे कि बीजेपी उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, बीजेपी से अच्छे संबंध है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है। इसलिए उन्होंने ये पूरा ड्रामा किया कि वो बैठक में गई और उन्होंने बैठक में जाने से पहले जो सबके लिए एक प्रोटोकॉल होता है कि आप लिखित में बताते हैं कि आप वहाँ क्या बोलना चाहते हैं, फिर थोड़े मॉडिफिकेशन कर दे तो एक अलग बात होती है, जिससे कि ये तय होता है कि अच्छा इस मुख्यमंत्री ने इतना बोलना है तो उन्हें इतना समय दिया जाना चाहिए, 10 मिनट के बराबर, 20 मिनट के बराबर, जितना उन्होंने बताया होता है, आइडिया दिया होता है कि मैं इतने बोलूंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने लिख कर नहीं दिया कि उनका क्या कितना टेक्स्ट उनको बोलना है, तो कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितना समय चाहिए। तो फिर एक अंदाजे में नीति आयोग ने उन्हें कुछ समय निर्धारित किया बोलने के लिए, और जितना वो शायद भड़ास सोच कर आई होंगी वो बोल नहीं पाई, तो उन्हें लगा कि मेरा ये समय कम है, और अब वो बाहर आके कह रही है कि मेरा माइक बंद कर दिया, मेरे 5 मिनट ही मुझे बोलने दिया, जबकि चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट बोलने दिया। गोवा, असम, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कम से कम 10 से 12 मिनट बोले, लेकिन मुझे नहीं बोलने दिया गया, और ये अपमान है। मैं तो विपक्ष के एक ही मात्र नेता थी, मैं तो सोच के आई थी कि इससे राज्य केंद्र के संबंध बेहतर होंगे, संघीय ढांचा बेहतर होगा, लेकिन मेरा अपमान किया गया। फिर इस पर पीआईबी ने फैक्ट चेक किया, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जिसमें ये बताया है कि ममता बनर्जी का माइक बंद नहीं हुआ, वो मिसलीड कर रही है, गलत जानकारी दे रही है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी का जो टाइम था बोलने का, उसमें अलार्म भी नहीं बजा। ममता बनर्जी का जो समय था खत्म हो गया था, वो सिर्फ घड़ी में दिख रहा था, कोई अलार्म नहीं बजाया गया। लेकिन ममता बनर्जी एक्स्ट्रा समय मिलने पर भी संतुष्ट नहीं हुई, क्योंकि उन्हें और एक्स्ट्रा समय चाहिए था, और वो ज्यादा केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा बुरी बातें बोलना चाहती थी, ज्यादा से ज्यादा सरकार को पक्षपाती और ऐसा कहना चाहती थी, इस तरह की बातें कहना चाहती थी कि जो हेडलाइन बन जाए। लेकिन ममता बनर्जी के वो मंसूबे कामयाब नहीं हुए, तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया मीडिया में आने का, और बाहर आके कह दिया कि नहीं, मुझे तो बोलने ही नहीं दिया गया। अब कांग्रेस के लिए इसमें बड़ी मुश्किल है कि आप ममता बनर्जी का इसमें साथ देते हैं, तो ममता बनर्जी जो बार बार आपको दुत्कारती है, चाहे स्पीकर का मामला हो, स्पीकर के पद के चुनाव पर ममता बनर्जी ने साथ देने से मना कर दिया था, चाहे बंगाल में शहीदी दिवस बनाना हो, जो कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं की मृत्यु पर बनाया जाता है, उनकी मौत हुई थी, उस पर 13 कांग्रेस कार्यकर्ता उनके लिए बनाया जाता है, और वो जबकि इसको ममता बनर्जी बना रही है। तो कांग्रेस का चाहे कोई उनका अपना आयोजन हो, उसे हड़प लेना हो, कांग्रेस के मुद्दे हड़प लेना हो, और या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को ही हराना हो यूसुफ पठान को उतार कर, तो ममता बनर्जी लगातार कांग्रेस को ठेंगा दिखा रही है, कांग्रेस को बता रही है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ। तो अब कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि उन्होंने एक आरोप तो लगा दिया बीजेपी पर, अब कांग्रेस करे तो क्या करे, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, चुप रहती है तो बीजेपी की सपोर्टर लगेगी, इंडी गठबंधन में फूट नजर आएगी जो कांग्रेस चाहती नहीं है, अगर समर्थन करती है तो फिर ममता बनर्जी की पिछलग्गू नजर आएगी, ऐसा लगेगा कि ममता बनर्जी इसके नीति आयोग की बैठक के बाद हीरो बन गई है। जैसे कि कांग्रेस ने सोचा था कि नीति आयोग की बैठक से इनकार करने के बाद हमारे इसमें मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, उसके अलावा हमारे साथ साथ और 1-2 पार्टियों के डीएमके और आम आदमी पार्टी के लिए भी नहीं जाएंगे, तो इससे लगेगा कि कांग्रेस के फैसले को सबने अपनाया, कांग्रेस नेतृत्व कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने अब दिखा दिया कि अगर कांग्रेस समर्थन करती है और कहती है कि ममता बनर्जी को टाइम देना चाहिए था, ममता बनर्जी के साथ गलत हुआ, तो लगेगा कि कांग्रेस ममता बनर्जी के पीछे चल रही है, और ना बोलता समर्थन नहीं करती है तो लगेगा कि बीजेपी के साथ चल रही है। तो कांग्रेस के लिए तो कुएं खाई वाली स्थिति ममता बनर्जी ने पैदा कर ही दी है। तो ममता बनर्जी के समर्थन में कौन आए हैं? संजय सिंह, क्योंकि ममता बनर्जी कल ही सुनीता केजरीवाल से मिली है, उनसे भेंट की, उनका हालचाल पूछा, इनकी तस्वीरें आई हैं, तो बहुत स्वाभाविक था कि संजय सिंह उनका समर्थन करेंगे ही। और ये भी याद रखने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी ही वही पार्टी है जिसने सबसे पहले लोकसभा चुनाव के बाद कह दिया था कि अब हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हम आगे अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये इस गठबंधन सिर्फ यहीं तक था, लोकसभा चुनाव तक। और उस इंडी गठबंधन के ये आम आदमी पार्टी जो खुद को उससे पहले ही अलग करती है और कांग्रेस को पंजाब में, दिल्ली में चुनौती देती है,
उस आम आदमी पार्टी से ममता बनर्जी मिली, सुनीता केजरीवाल से मिली, तो ये भी एक तरह का संकेत है कांग्रेस के लिए कि आप साथ दो नहीं दो, लेकिन आप हमारे नेता नहीं हैं। ममता बनर्जी की चुनौती है कांग्रेस को कि मैं ऐसे दलों से मिल रही हूं जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस को अपना वर्चस्व नहीं बनाने देते, कांग्रेस के वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते। हालांकि नीति आयोग की बैठक में जो उनके मंसूबे थे वो तो पूरे नहीं हो पाए और उनको ये बता दिया सरकार ने कि तुमको अलग ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, चाहे तुम इंडी गठबंधन का हिस्सा हो नहीं हो, चाहे तुम एक ही व्यक्ति वहां से आते हो गठबंधन से, लेकिन आपको सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। और जो व्यवहार आप केंद्र सरकार के साथ करते हो, ममता बनर्जी आज फंड की बात करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने केंद्र की कितनी योजनाएं लागू की हैं। पीएम श्री योजना जो कि स्कूलों से जुड़ी हुई है, उसको लागू नहीं किया। आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया। जब आप केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करते हो तो आपको उन योजनाओं का फंड क्यों दिया जाएगा? क्योंकि फंड में रेशियो होता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार, कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देती है। लेकिन आपने साफ इनकार किया हुआ है कि मैं इन योजनाओं को लागू नहीं करूंगी। आप केंद्र से सहयोग करते नहीं हो और केंद्र से बदले में सहयोग और फंड दोनों मांगते हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए आज पीएम मोदी ने दिखा दिया कि आप एक मुख्यमंत्री है, एक राज्य की मुख्यमंत्री है, जो समय तय हुआ है आप उसी में बोलेंगी। अब आप ठीक है, उसमें जो बोलना चाहे आपको रोक तो कोई नहीं सकता, लेकिन उससे ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।